सा त्याग करना है, थोड़ा सा धर्म करना है, थोड़ा सा संयम का पालन करना है, थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी तपस्या कीजिए। शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरें। जिनकी जितनी शक्ति है, जिनकी 16 उपवास करने की शक्ति है वो 16 उपवास करिए। जिनकी 10 उपवास करने की शक्ति है वो 10 उपवास करिए। जिनकी 5 उपवास करने की शक्ति है वो 5 उपवास करिए, लेकिन करिए जरूर। बिना शक्ति को छिपाए गए, अगर शक्ति को छिपा लिया, शक्ति तो है लेकिन फिर भी आप उपवास नहीं कर रहे, फिर भी आप व्रत नहीं कर रहे, तो ये तो धर्म के साथ मायाचारी हो गई। ये 10 ही दिन तो आपके लिए आते हैं, ये 16 दिन तो आपके लिए धर्म करने के लिए आते हैं। इन 10 दिनों में 16 दिनों में आप धर्म कर लीजिए, तपस्या कर लीजिए, लेकिन तपस्या करनी कैसे है? लोगों को दिखाने के लिए बहुत तपस्या कर रहे हैं, 16 उपवास कर रहे हैं, 32 उपवास कर रहे हैं, 10 उपवास कर रहे हैं, लोग हमारी वाही करें, लोग हमें मिलने आए, लोग हमें पानी पिलाने आए, इसके लिए तपस्या नहीं करनी है। अगर तपस्या करनी है तो इसके लिए करिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। तपस्या इसके लिए मत करिए कि हम अपने सब रिलेटिवों को बुलाएंगे, हम अपने सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, पारना में सबके लिए इनविटेशन देंगे, सबका भंडारा करेंगे, पूरे गांव के लोगों को, हिम्मतनगर के लोगों को बुलाएंगे, सबको गिफ्ट देंगे। धर्म स्नेह बंधु, सबको भोजन कराने के लिए आपने 10 दिन का त्याग किया, सबके लिए भोजन कराने के लिए आपने 16 दिन के 32 दिन की तपस्या की, सबके लिए गिफ्ट देने के लिए तपस्या की। अगर इसके लिए तपस्या की है तो धर्म स्नेह बंधु, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं। फिर आपका वो व्रत नहीं कहलाएगा, आपका वह उपवास नहीं कहलाएगा, आपका वह भूखा रहना कहलाएगा। जैसे किसी व्यक्ति से या पति पत्नी का झगड़ा हो गया या सास बहू का झगड़ा हो गया तो क्या करते? बहू भोजन नहीं करती, गुस्से में एक दिन लांघन कर लेती, सास भोजन नहीं करती, या पति गुस्से में दुकान पर चला जाता तो उसका उपवास नहीं कहलाता, भूखा रहना कहलाता है। अगर आप भी उपवास, आप भी तपस्या, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, मेहमानों को इकट्ठा करने के लिए, मेहमानों को भंडारा कराने के लिए, जीवनवार कराने के लिए, या मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए कर रहे हैं तो आपकी तपस्या तपस्या नहीं है, आपके उपवास ये तपस्या नहीं करनी है। अगर तपस्या करनी है तो इसके लिए करिए कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। तपस्या इसके लिए मत करिए कि हम अपने सब रिलेटिवों को बुलाएंगे, हम अपने सब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे, पारना में सबके लिए इनविटेशन देंगे, सबका भंडारा करेंगे, पूरे गांव के लोगों को, हिम्मतनगर के लोगों को बुलाएंगे, सबको गिफ्ट देंगे। धर्म स्नेह बंधु, सबको भोजन कराने के लिए आपने 10 दिन का त्याग किया, सबके लिए भोजन कराने के लिए आपने 16 दिन के 32 दिन की तपस्या की, सबके लिए गिफ्ट देने के लिए तपस्या की। अगर इसके लिए तपस्या की है तो धर्म स्नेह बंधु, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं। फिर आपका वो व्रत नहीं कहलाएगा, आपका वह उपवास नहीं कहलाएगा, आपका वह भूखा रहना कहलाएगा। जैसे किसी व्यक्ति से या पति पत्नी का झगड़ा हो गया या सास बहू का झगड़ा हो गया तो क्या करते? बहू भोजन नहीं करती, गुस्से में एक दिन लांघन कर लेती, सास भोजन नहीं करती, या पति गुस्से में दुकान पर चला जाता तो उसका उपवास नहीं कहलाता, भूखा रहना कहलाता है। अगर आप भी उपवास, आप भी तपस्या, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए, मेहमानों को इकट्ठा करने के लिए, मेहमानों को भंडारा कराने के लिए, जीवनवार कराने के लिए, या मेहमानों को गिफ्ट देने के लिए कर रहे हैं
चाहिए, इसलिए हम बहुत खर्चा कर रहे हैं। पूरे हिम्मतनगर वालों को, पूरे अहमदाबाद वालों को बुला के भोजन करा रहे हैं। पूरे सभी लोगों के लिए गिफ्ट दिए, चांदी के सिक्के बटारे, चांदी की मालाएं बटारी, कुकर बटारा, पता नहीं क्या क्या बटारा। लेकिन धर्म स्त्री बंधो, आपके पड़ोसी में कोई, अगर आपके बाजू में कोई रह रहा है और उसकी कैपेसिटी नहीं है तो फलाना व्यक्ति सोच के ही रह जाए। हम उपवास करेंगे, हमें भी इतना खर्च करना पड़ेगा। हम तपस्या करेंगे, हमें भी इतना भोजन कराना पड़ेगा। हमको भी इतने लोगों को गिफ्ट देनी पड़ेगी। हमारी इतनी शक्ति नहीं है। अगर उसकी भावना भी होगी तो या तो उसके घर वाले मना कर देंगे या स्वयं वो मना कर देगा कि हमारी शक्ति नहीं, इसलिए उपवास नहीं करना। तो उपवास पैसे खर्च करने के लिए नहीं, उपवास तपस्या का माध्यम बनाइए। उपवास तपस्या करिए, इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए तपस्या कीजिए। आप तपस्या करने को तो बैठ गए और फिर मन में इतने सारे संकल्प विकल्पों को पाल के रखे हो, किस किस को बुलाना, किसको फोन करना, किसने हमारी पानी पीने में कितने पैसे दिए। आपके इधर होता ना, पानी पिलाने को आते, फिर 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए देते। हमने ऐसा देखा था। आपकी समाज में ऐसा होता, पानी पिलाने को पहले तो लोगों को बुलाओ और फिर बाद में पैसा लो, बाद में फिर पूनम के दिन, पारणा के दिन उनको प्रसाद दो। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब पुण्य की क्रिया नहीं है। इन सबसे कोई पुण्य का अर्जन नहीं होता, उल्टा पाप का अर्जन होता है। और अगर आपको देख के किसी एक व्यक्ति के मन में भी विचार आ गया कि इन्होंने इतना खर्च किया है, जिग्नेश भाई ने, शीतल ने उपवास किए तो इतना खर्च किया, अब हमें उपवास नहीं करना। हम अपनी पत्नी को उपवास नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि इतना खर्च हमें भी करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे, चर्चा का विषय बनेगा, और करेंगे तो हमारी कैसे हो रही है। कितने परिवार ऐसे हैं, पैसे खर्च होंगे इसलिए उपवास नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं 8 उपवास कर लेते, 2 एकादशी कर लेते ताकि 10 उपवास की गिनती ना हो और खर्चे से बच जाए। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। 10 उपवास करने हैं, 5 उपवास करने हैं, 355 दिन तो बहुत खाते हैं। कम से कम सब, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी शक्ति नहीं है। मात्र आत्मा की शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें उपवास करने की ताकत नहीं है। हम 355 दिन बहुत खाते हैं, लेकिन इस समय आया है 10 दिन का। इन 10 दिनों में हमें साधना करनी है। सभी लोग जिनकी कैपेसिटी है 10 उपवास करिए, जिनके 16 उपवास बाकी है 16 उपवास करिए। अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करिए। गुरु के सानिध्य में जितने उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसे अकेले में उपवास करने से उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। तो आपको गुरु का सानिध्य भी मिला है और आपको इतना अच्छा अवसर भी मिला है। वैसे तो आपको पर्यूषण में 12-1 बजते थे। हमारी कोशिश है कि हम सबकी सामूहिक पूजन भी कराएंगे। तो आप तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे तो आपको अलग से पूजन करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम अपने मुखार बिंद से आपकी पूजन कराएंगे, उसका भी पुण्य आपको डबल मिलेगा। अपने हाथों से पूजन करना और गुरु के सानिध्य में, गुरु के मुखार बिंद से पूजन करने का अलग ही फल होता है, अलग ही उत्साह होता है, अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही करने की कुछ चाह होती है। तो आपको लाभ भी मिलने वाला है और कोशिश रहेगी तो 10:30 सवा 10 बजे तक आपको फ्री भी कर दिया जाएगा। नहीं तो जो तपस्वी होते हैं उनको आकुलता हो जाती, 1-1 बजे तक, 12 बजे तक बैठना नहीं होता है। इसलिए सबकी सामूहिक पूजन भी कराई जाएगी। 10 लक्षण पर्व क्यों मनाए जाते हैं, 10 लक्षण पर्व कैसे मनाए जाते हैं, आपको बताएंगे हम। कि